कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जो हर दुख को दूर कर सकता है, जो घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है? आज हम सुनेंगे भगवान सत्यनारायण की पवित्र और चमत्कारी कथा। एक समय देवर्षि नारद पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग दुख, गरीबी और कष्टों से घिरे हुए हैं। कहीं भूख थी, कहीं बीमारी और कहीं जीवन में निराशा। लोगों का दुख देखकर देवर्षि नारद का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। हे प्रभु, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? उन्हें सुख और शांति कैसे प्राप्त होगी? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो भी श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करेगा, उसकी जीवन की सभी दुख दूर हो जाएंगी और उसके घर में सुख और समृद्धि आएगी। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूरे विश्वास के साथ व्रत किया। धीरे धीरे उसकी जीवन की सभी दुख समाप्त हो गए। उसका घर सुख और समृद्धि से भर गया। एक दिन एक लकड़हारा वहां पहुंचा। उसने पूजा देखी और व्रत का महत्व पूछा। ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण भगवान की महिमा बताई। लकड़हारे ने मन में संकल्प लिया, आज जो भी धन मिलेगा उससे मैं भगवान की पूजा करूंगा। उस दिन उसे लकड़ी का 2 गुना मूल्य मिला। वह समझ गया कि ये सब भगवान की कृपा है। एक नगर में साधु नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन व्यापारी ने भगवान के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं श्रद्धा से आपका व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। लेकिन समय के साथ व्यापारी अपना वचन भूल गया। धीरे धीरे उसकी पुत्री बड़ी हुई और उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने निकल पड़ा। लेकिन मार्ग में उसे चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना लिया गया। उधर घर में उसकी पत्नी और पुत्री दुखी थीं। घर का सारा धन समाप्त हो चुका था। तब दोनों ने श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ पूजा की, दीपक जलाई, प्रसाद चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसी समय राजा को सत्य का ज्ञान हुआ और व्यापारी को निर्दोष मानकर मुक्त कर दिया गया। व्यापारी अपने परिवार के पास लौट आया। पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न था। लेकिन लौटते समय व्यापारी ने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। तभी समुद्र में भयंकर तूफान आया। उसका जहाज डूबने लगा और सारा धन समुद्र में समा गया। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो रोते हुए भगवान से क्षमा मांगने लगा। हे सत्यनारायण भगवान, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने भूल की। भगवान दयालु हैं। उन्होंने व्यापारी को क्षमा कर दिया। कुछ ही समय में व्यापारी को उसका खोया हुआ धन वापस मिल गया। उस दिन के बाद व्यापारी और उसका पूरा परिवार श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। जो